आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई? तो कुल 11 बैठकें हुई, जिनमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। यदि पूछा जाए कि इसके प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार हुआ तो बताइएगा 114 दिनों तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो बताइएगा 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया तो बताइएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थीं। यदि पूछा जाए कि संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं तो बताइएगा कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा तो बताइएगा लॉर्ड विस्काउंट ने। विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। यदि पूछा जाए कि किसने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है तो बताइएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सभी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही भारत है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह भी कहा है कि सभी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही भारत है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था, न कि संसद द्वारा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो बताइएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यदि पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो बताइएगा B.R. अम्बेडकर। इन्हें भारत के संविधान का पिता तथा आधुनिक मनु कहा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
9 दिसंबर 1946 को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बोलिएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय द्वारा रखा गया। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया, तो बताएगा M.N. रॉय द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। और इस समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। फिर दूसरे नंबर पे हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। पाँचवें N. माधव राव। छठे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और सातवें T.T. कृष्णामचारी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। प्रारूप समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंतरिम सरकार, सदस्य और धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू ये किस विभाग के थे, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खान वित्त। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यदि पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो बताइएगा 24 जनवरी 1950। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।